Hello friends, you all are welcome back to the White Slate पढ़ाई। एंड एज यू ऑल नो कि 12 बजे हमारी क्लास 9th की मैथमेटिक्स की सीरीज़ चल रही है, तो उसी में अब हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब तक हमने फर्स्ट चैप्टर जो है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है, तो आज हमारा फर्स्ट पार्ट होगा पॉलिनोमियल्स का। ऐसा नहीं है कि आप इसके बारे में पहले नहीं पढ़ चुके हैं, आपने पहले वाली क्लासेस में भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़े थे, कुछ उसी का एक स्टेप आगे ले जाते हुए हम पॉलिनोमियल्स की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आप सबके माइंड में आ रहा होगा कि पॉलिनोमियल्स क्या हैं। तो पॉलिनोमियल्स भी हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ही होते हैं, उनमें कुछ डिफरेंस नहीं है। जैसे आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़े थे ना पिछली बार तक, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लिखा हुआ है 6x², तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। x+1 लिखा हुआ है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ऐसे आप कुछ भी अगर लिख लेते हो जिसमें आपके पास एक कांस्टेंट टर्म है, जैसे कि ये एक वेरिएबल है, जैसे कि आपका x, y, z, t कोई भी चीज़, तो उनको हम मिला के जब ऐसे लिख देते हैं तो हम उनको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। और जब इन्हीं को ही हम एक स्टेप और फर्दर लेके जाते हैं, वो सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनमें ये जो एक्सपोनेंट होता है, ये जो पावर होता है, ये सिर्फ होल नंबर हो, कभी भी ना तो ये माइनस में हो, ऐसा ना लिखा हो ये यहाँ पे, और ना ही ये फ्रैक्शन में हो, ऐसा भी ना लिखा हो। अगर ये और ये नहीं है, सिर्फ एक जो हमारी एक्सपोनेंट है वो होल नंबर है, तो ऐसे केसेस में हम इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ओके, तो आज हम इन्हीं के बारे में आगे पढ़ेंगे। आपने पहले भी जो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस थे उनमें टर्म्स फाइंड आउट करना कितने हैं, फिर उसके बाद एक्स के जो वेरिएबल्स हैं उनके साथ में कांस्टेंट टर्म कौन सा जुड़ा हुआ है वो फाइंड आउट करना, डिग्री फाइंड आउट करना हमारे पॉलिनोमियल की, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ रखा है ऑलरेडी। उसी को बस एक स्टेप फर्दर लेके जाएंगे हम अपनी एक्सरसाइज 2.1 में। जैसे ही हम 2.1 करेंगे आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। उसे स्टार्ट करने से पहले एक दो चीज़ें और बता देती हूँ, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स लिखकर आपको और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाए। जो भी हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं उनमें कुछ टर्म्स होते हैं, इसका मतलब है कि कुछ चीज़ें हैं जो साथ में जोड़ के उन्हें बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 6x² + 5x+1। तो इस पॉलिनोमियल में जो हमारे पास गिवन है, ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं इनसे डिफाइन करते हुए, इनसे डिफरेंस करते हुए आप इन्हें देख सकते हो। एक हो गया हमारा टर्म, फिर ये दूसरा हो गया और फिर ये तीसरा हो गया। तो इसमें हमारे 3 टर्म्स हैं, इस वाली पॉलिनोमियल में हमारे 3 टर्म्स हैं। पहला टर्म है आपका 6x², फिर दूसरा है आपका 5x और तीसरा है आपका 1। अब इसमें अगर आपको कोई पूछता है कि वेरिएबल क्या है, तो इस वाले में हमारा जो वेरिएबल है वो है x। वेरिएबल का क्या मीनिंग होता है? जो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहेगा, इसकी कोई भी वैल्यू यहाँ पर आ सकती है जैसा आप चाहें उसके अकॉर्डिंग। और हमारे कांस्टेंट टर्म्स कौन से हैं यहाँ पे? कांस्टेंट टर्म कौन सा है यहाँ पे जो बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला है? वो है आपका ये 1, बिल्कुल कांस्टेंट है। ठीक है, अब आपसे अगर ये पूछा जाता है कोफिशिएंट, किसी का भी कोफिशिएंट, कि इसका कोफिशिएंट क्या होगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x², कि x² का कोफिशिएंट क्या है, तो x² के साथ में जो नंबर लिखा होता है वही हमारा उसका कोफिशिएंट होता है। तो x² के साथ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 6, तो x² का कोफिशिएंट हो गया 6। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाता है कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा यहाँ पे? 5, क्योंकि x के साथ में यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। सिमिलरली एक और चीज़ आती है यहाँ पे डिग्री। अगर आपसे पूछा जाता है कि इस पॉलिनोमियल की, इस गिवन पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो आप आराम से जो भी हमारा वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर देखेंगे। तो यहाँ पे आपके पास 2 जगह पे वेरिएबल्स हैं x और x। यहाँ पे x की पावर है सिर्फ 1 और यहाँ पर है 2 से ज़्यादा नहीं है, तो हमारे इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 2 हो जाएगी। ठीक है, तो हमने जितनी भी नेसेसरी चीज़ें थी उनको डिफाइन कर दिया। सबसे पहले ये हमारे 3 टर्म्स हो गए, वेरिएबल इसमें x है, कांस्टेंट टर्म 1 हो गया आपका, कोफिशिएंट ऑफ x² 6 है, x का 5 और डिग्री हमारी हो गई 2। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछता है कि ये क्या है, आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, इसको आप किस तरीके से डिफाइन करोगे, ये भी चीज़ें आती हैं। तो वो सारे के सारे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री जो है वो 1 होती है, सिर्फ 1 डिग्री होती है,
उन सबको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे कि x+1, y+5, ऐसे आप कुछ भी ले सकते हो, t+6, ये सब आपके लीनियर पॉलिनोमियल्स हो गए। फिर वो सारे पॉलिनोमियल्स जिनमें आपकी जो डिग्री है वो क्या होती है, वो 2 होती है, वो सब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं। जैसे कि x² + 1, y² + 2x + 6, t² + 1 + t, ठीक है। इन सब केसेस में आप देखो हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, तो ये सब आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो गए। सिमिलरली अगर आपसे क्यूबिक पूछे जाते हैं तो उसमें आपकी जो डिग्री होती है वो हो जाएगी क्यूब। इसका मतलब आपकी डिग्री जो है वो 3 हो जाएगी। इसके कुछ एग्जांपल्स हो जाएंगे, x³ + 2x² + 6x + 1, y³ + 3, t³ + t² + t + 4 या 2, जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हाईएस्ट हर एक जगह पे जो है वो एक्सपोनेंट आपका 3 आ रहा है, तो इन सबको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब आपके मन में ये भी ख्याल आ रहा होगा कि क्या हमारा जो पॉलिनोमियल है वो 0 भी हो सकता है, क्या हमारा पॉलिनोमियल एक सिर्फ कांस्टेंट टर्म हो सकता है। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, तो क्या ये 2 भी एक पॉलिनोमियल है? तो बिल्कुल ये भी एक पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 0। ये जो है हमारा एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, हम इसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, और इसकी डिग्री हमेशा 0 होती है। और अगर मैंने 0 लिखा है तो ये भी अब आपका एक पॉलिनोमियल है, इसे हम बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल। अगर आपने सिर्फ 0 लिख दिया तो वो भी एक पॉलिनोमियल है हमारा, ठीक है। सिर्फ हमारे पॉलिनोमियल क्या नहीं होंगे, अगर मैंने ऐसे लिखा है √x + 1/√x, ठीक है, यहाँ पे आपकी जो x की एक्सपोनेंट हो गई वो हाफ हो गई। अंडर का मतलब होता है हाफ, तो ये जो फ्रैक्शन में आ गई, होल नंबर से हटके कुछ आ गया, तो ऐसे केसेस में ये कभी भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल के लिए हमेशा हमें ये चाहिए कि जो हमारी पावर है वो हम होल नंबर होनी चाहिए। कभी भी हमारे ऐसे पावर, फ्रैक्शंस वाले पावर या नेगेटिव पावर आ जाता है, एक्सपोनेंट आ जाते हैं, तो उस केस में हम इनको पॉलिनोमियल्स नहीं मानते। तो चलिए जल्दी से एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 2.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 2.1 का जो है वो हमसे ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन से जो हमारे क्वेश्चंस में काफ़ी सारे हमारे पॉलिनोमियल्स लिखे हुए हैं, तो वो जो पॉलिनोमियल्स हैं इनमें से आप बोल सकते हो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं, तो इनमें से कौन कौन से हमारे पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल हैं, ठीक है। 1 वेरिएबल का मीनिंग है कि इनमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, जैसे एक ही कोई भी ऐसा टर्म जो एक ही हो, जो चेंज हो रहा हो। जैसे कि x है तो सिर्फ x ही होना चाहिए, y है तो सिर्फ y ही होना चाहिए, ये नहीं कि x y z सब चीज़ें एक साथ आ रही हैं, फिर वो पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल या पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल बन जाएगा, जितने भी डिफरेंट वेरिएबल्स उसमें प्रेजेंट होंगे। हमें सिर्फ 1 वेरिएबल वाले जो हैं वही यहाँ पर देखने हैं, तो देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4x² - 3x + 7। सबसे पहली हमें चीज़ जो देखनी है वो देखनी होती है कि वेरिएबल की जो हमारी पावर है, जो एक्सपोनेंट है, वो होल नंबर है या नहीं है। तो यहाँ पे 2 जगह पे वेरिएबल लिखा हुआ है, सेम वेरिएबल लिखा हुआ है और x, तो सबसे पहले तो ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है यहाँ, x है जिसका नाम। अब उसकी पावर देखिए आप, एक जगह 2 है, एक जगह पे 1 है, इसका मतलब एक होल नंबर ही प्रेजेंट है। तो यस, ये वाला जो है हमारा, ये पॉलिनोमियल हमारा हो जाएगा, पॉलिनोमियल भी है और साथ में ये 1 वेरिएबल वाला भी है, तो ये हमारा आंसर जो है मैच कर रहा है इसमें। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड में भी हमारा सिर्फ एक वेरिएबल है y, और उसके साथ में उसकी जो पावर है वो भी होल नंबर की है, स्क्वायर, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है, बिल्कुल है, ये भी बनता है। थर्ड की तरफ देखिए, इसमें हमारा वेरिएबल तो एक ही है, t, दोनों जगह पे t ही लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर t जो है वो अंडर में है, इसका मतलब यहाँ पे t की जो पावर है वो हाफ है, फ्रैक्शन में आ रही है, एक होल नंबर नहीं है, तो ये वाला हमारा पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो उसकी हमारी एक्सपोनेंट है t की, वो होल नंबर नहीं है। ऐसे ही आप यहाँ पे देखिए y + 2/y, आप कहेंगे यहाँ पे y की वैल्यू जो है वो एक्सपोनेंट जो है वो 1 है, और यहाँ पर y की एक्सपोनेंट जो है मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था -1 है। जब नीचे लिखा हुआ है ये और इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो ये -1 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस एक्सप्रेशन को अगर आपको लिखना होगा तो ये होगा y + 2y⁻⁻1।
तो हमारी ये -1 जो है ये एक होल नंबर की पावर नहीं है, ये हमारा होल नंबर नहीं है, ये एक इंटीजर है। -1 जो है वो इंटीजर है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा। अब देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन, इसमें आपके पास x, y और t 3 वेरिएबल हैं, तो हमारा ये तो ऐसे ही फेल हो गया, 3 वेरिएबल है तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल तो नहीं है जो हमारे क्वेश्चन ने पूछा था। लेकिन हाँ, ये एक पॉलिनोमियल ज़रूर है, क्योंकि इसमें जो हमारे तीनों वेरिएबल्स हैं उनकी पावर्स जो हैं, उनके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो कांस्टेंट हैं। सब में जो है वो किसी में भी, सब में होल नंबर है, किसी में भी ऐसा नहीं है कि कोई माइनस की या फ्रैक्शन की पावर आ रही है, सभी में हमारे होल नंबर्स ही आ रहे हैं। तो ये हमारा पॉलिनोमियल तो ज़रूर है, पर 3 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें 3 है। तो इसे भी हम क्रॉस कर देंगे और लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, ये हमारा है पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। हमसे जबकि पूछे गए थे सिर्फ 1 वेरिएबल वाले, तो फर्स्ट और सेकंड जो है वो पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है, थर्ड और फोर्थ तो है ही नहीं कोई भी पॉलिनोमियल, और फिफ्थ जो है वो हमारा पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है। नेक्स्ट की तरफ आइए, कोफिशिएंट्स आपको एक्स स्क्वायर के लिखने हैं। अभी कुछ एग्जांपल्स देके भी मैंने बताया था, सिर्फ एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा हुआ है, उसके साथ कुछ मल्टीप्लिकेशन में है या नहीं वो देखना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आप बोलोगे कि एक्स स्क्वायर के आगे तो 2 लिखा हुआ है, तो 2 हो गया कोफिशिएंट, नहीं। मैंने आपसे कहा था डिफरेंट टर्म्स को पहले आइडेंटिफाई करना है, तो इसमें 3 टर्म्स है। पहला टर्म है 2, दूसरा है एक्स स्क्वायर और तीसरा है एक्स। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो ऐसे केसेस में जब कुछ नहीं होता तो इसका कोफिशिएंट 1 हो जाता है। सेकेंड केस देखिए, यहाँ पर फिर से हमारे पास 3 हमारे जो टर्म्स हैं वो हैं। पहला है आपका 2, फिर है -x स्क्वायर और फिर है x क्यूब। तो फिर x के साथ यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा हुआ था, लेकिन माइनस का साइन है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट जो है वो -1 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिए, यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं था पर प्लस का साइन था, इसलिए +1 था कोफिशिएंट। यहाँ पर x के साथ कुछ नहीं था पर माइनस का साइन था, इसलिए -1 हो गया। एक्स स्क्वायर के साथ सॉरी कुछ नहीं था लेकिन माइनस का साइन था, तो -1 जो है वो कोफिशिएंट हो गया। आगे की तरफ देखिए, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट ही बताने हैं। इस थर्ड वाले पार्ट में एक्स स्क्वायर के साथ में π/2 लिखा हुआ है, तो बिना सोचे समझे π/2 ही इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन ने हमसे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पूछे हुए हैं, इसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर ही नहीं है। जब एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट भी कैसे होगा, तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 0 हो जाएगा। जब वही नहीं लिखा हुआ, उसके साथ भी कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब वो 0 के ही इक्विवेलेंट है। वहाँ आप 1 नहीं लिखोगे, 1 सिर्फ तब लिखते हैं जब एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है और उसके आगे कुछ प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर ही नहीं है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने हमसे एक बाइनोमियल और एक मोनोमियल लिखने के लिए कहा है। बाइनोमियल का मतलब होता है एक इस टाइप का पॉलिनोमियल जिसमें आपके 2 टर्म्स हों, कोई भी 2 टर्म्स हों, वेरिएबल एक ही हो, और जो हमारा मोनोमियल है उसमें सिर्फ एक ही टर्म होना चाहिए। अब इसमें इन्होंने हमें डिग्री दे रखी है, बाइनोमियल की डिग्री 35 होनी चाहिए और मोनोमियल की 100। आप कुछ भी लिख सकते हो, बाइनोमियल के लिए आप लिख सकते हो x⁵ + 1, x की पावर यहाँ पे y t जो भी आप लेना चाहते हो उसकी पावर 35 होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने डिग्री में 35 बोली है और हमें बाइनोमियल लिखना है, मतलब 2 टर्म्स वाला लिखना है। तो आप कुछ भी यहाँ पे इस तरीके से 2 टर्म्स वाला लिख सकते हो जो चाहो। और मोनोमियल आपको 100 डिग्री का लिखना है, तो जो भी आप लिखोगे उसकी 100 डिग्री होनी चाहिए। आप ऐसे भी लिख सकते हो 2x⁴ 5/2 और फिर यहाँ पे y⁴ कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसके आगे आपने क्या कोफिशिएंट लगाया है, लेकिन सिर्फ एक वेरिएबल, एक तो सिर्फ एक ही आपका टर्म आएगा और उसकी पावर जो है, उसमें वेरिएबल की पावर जो है वो 100 आनी चाहिए, तभी उसकी डिग्री 100 में कन्वर्ट हो पाएगी। तो आपको जो भी पसंद आए आप वो लिख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, आपका यहाँ पे आपको डिग्री फाइंड आउट करनी है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, जो भी हमारे वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट जो आपकी एक्सपोनेंट होती है वही डिग्री होती है। यहाँ पर आपके पास 3 जगह पे वेरिएबल है, यहाँ इसकी है आपके पास जो एक्सपोनेंट है 3, इसकी पावर है 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पे 1, तो हाईएस्ट पावर हमारे पास 3 हुई, तो डिग्री भी इस पॉलिनोमियल की 3 ही हो गई। आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या डिग्री बनती है। तो यहाँ पर हमारे पास फिर से सिर्फ एक ही हमारा वेरिएबल है y, और उसकी जो डिग्री है वो है 2, उसकी जो पावर है सॉरी वो है 2, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 2। यहाँ पर भी हमारे पास एक ही वेरिएबल है t, उसके ऊपर कोई भी पावर नहीं लिखी, इसका मतलब 1 हो गया, और कुछ नहीं लिखा तो ये डिग्री भी इसकी 1 हो गई।
यहाँ पर आप देखिए कोई वेरिएबल ही प्रेजेंट नहीं है और डिग्री देखने के लिए हमें वेरिएबल की ज़रूरत होती है। अगर वेरिएबल प्रेजेंट नहीं, एक कांस्टेंट टर्म लिखा हुआ है तो बेशक ये एक पॉलिनोमियल ज़रूर है, लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल देकर भी बताया था इसकी डिग्री हमेशा 0 होगी क्योंकि हमारे पास कोई भी वेरिएबल ही नहीं है। और डिग्री देखने के लिए हम वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखते हैं। तो हाईएस्ट पावर कहाँ से देखेंगे जब वेरिएबल ही नहीं है, तो इसलिए इसकी डिग्री 0 हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन में आपको इन्हें लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में क्लासीफाई करना है। मैंने आपको बताया था वो सारे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर होते हैं, जिनकी डिग्री हमारी 2 होती है वो क्वाड्रेटिक होते हैं और जिनकी डिग्री 3 होती है वो क्यूबिक होते हैं। तो बस उसी के बेसिस पे हम यहाँ डिफाइन कर देंगे। फर्स्ट वाला देखिए, इसमें हाईएस्ट पावर जो है वो 2 आ रही है, इसका मतलब कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 2 है। पहले हम डिग्री लिख लेते हैं, इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है। सेकेंड वाले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर डिग्री जो है वो 3 है क्योंकि ये 1 है x के ऊपर और यहाँ पर 3 है तो हाईएस्ट 3 हो गया तो 3 हो गई। यहाँ पर आपकी डिग्री जो है वो 2 है, यहाँ पे फिर सिर्फ 1 हो जाएगी, यहाँ पे भी आपकी डिग्री 1 हो जाएगी, यहाँ पे डिग्री आपकी 2 हो गई और यहाँ पर डिग्री आपकी 3 हो गई। तो बस इसी के बेसिस पे फटाफट डिफाइन कर देते हैं। 2 है इसका मतलब ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 3 है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 2 फिर से आ गया तो ये क्वाड्रेटिक हो गया आपका। सिमिलरली 1 आई है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, फिर 1 आ गई तो फिर से लीनियर पॉलिनोमियल, 2 आ गई तो क्वाड्रेटिक और फिर 3 आ गई तो क्यूबिक। बस एक इजी सी एक्सरसाइज थी यहाँ पर जिसमें हमारा पॉलिनोमियल से रिलेटेड या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हमें पहले से पता थी बस उन्हीं को हमने यूज़ किया है, ज़्यादा कोई ख़ास चीज़ें यहाँ पर हमने यूज़ नहीं की हैं। अब नेक्स्ट वाला जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें हम और भी नई चीज़ें पढ़ेंगे जैसे कि रिमाइंडर थ्योरम और इन जो हमारे पॉलिनोमियल्स हैं इनको फैक्टराइज कैसे करना है। पहले आपने फैक्टराइजेशन पढ़ा हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का आइडेंटिटीज़ के थ्रू, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जो आपने आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी इनके बेसिस पे क्लास 8th में आपने फैक्टराइजेशन करना स्टार्ट किया था। इस बार हम एक स्टेप और फर्दर जाएंगे और देखेंगे कि कैसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं अपने इन पॉलिनोमियल्स को। बेशक आइडेंटिटीज़ यहाँ पर भी आएंगी, उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।